अगर कजरो है अंजम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। अगर हंगामा हाय शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है यारब लामकां तेरा है या मेरा। ए सुबह अज़ल इनकार की जुर्अत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। मोहम्मद भी तेरा, जबरील भी और कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जमा तेरा है या मेरा। इसी कोकब की ताबानी से है तेरा जहाँ रोशन, ज़वाल आदम खाकी ज़ियाँ तेरा है या मेरा। बहुत ही खूबसूरत अशार जो कि डॉक्टर इकबाल की गज़ल के अशार हैं। और अगर हम इस गज़ल का तज्ज़िया करना चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी खसूसियात मौजूद हैं, लेकिन मैं चंद खसूसियात का ज़िक्र करना चाहूँगा। इस गज़ल की पहली खसूसियत ये है कि ये गज़ल एक गज़ल मुसलसल है, क्योंकि इस गज़ल के हर शेर में इकबाल अल्लाह से मुखातिब है। इस गज़ल की दूसरी खसूसियत ये है कि इसमें इकबाल ने मज़हब और फ़लसफ़ा की बात की है और हमें समझाया है कि मज़हब और फ़लसफ़ा ये क्या चीज़ें हैं। इस गज़ल की तीसरी खसूसियत ये है कि इसमें इकबाल ने अल्लाह के वजूद को समझाया है और खुदी यानी खुद एतमादी पर भी ज़ोर दिया है। अगर हम इस गज़ल का मकसद बयान करना चाहें कि किस मकसद के तहत इकबाल ने ये गज़ल हमारे सामने पेश की है, तो इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमने अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे करना है और अल्लाह की कुदरत पे एतराज़ नहीं करना है। और इसका दूसरा मकसद ये बनता है कि अगर हम इस कायनात को समझना चाहें तो हम अपनी अक्ल से नहीं बल्कि इश्क के जज्बे से इस कायनात को समझ सकते हैं। और वो इश्क का जज्बा तभी हमारे अंदर पैदा हो सकता है जब हम किसी मुर्शिद कामिल की पैरवी करें और उस मुर्शिद कामिल की सोहबत में रहें। जी आप इस गज़ल का पहला शेर मुझे बताइए ताकि मैं उसकी तशरीह करूं। जी, अगर कजरो है अंजम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। इस शेर में इकबाल अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, इस दुनिया में बसने वाले बेशतर इंसान अगर तेरी नाफरमानी करते हैं तो मुझे इस पे एतराज़ का कोई हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि ये कायनात तूने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है और इसमें तेरी मर्ज़ी शामिल है। तो हरगिज़ मैं एतराज़ करने का हक़ नहीं रखता हूँ कि दुनिया के बेशतर लोग तेरी नाफरमानी क्यों करते हैं। जी दूसरा शेर। जी, अगर हंगामा हाय शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है यारब लामकां तेरा है या मेरा। इस शेर में इकबाल अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, अगर फरिश्तों के अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं है, सिर्फ इंसानों के अंदर ये जज्बा है, तो मुझे इस पे एतराज़ का हक़ बिल्कुल हासिल नहीं है, क्योंकि ये जज्बा तूने ही इंसानों में रखा है और फरिश्तों में नहीं रखा है। मेरा काम सिर्फ तेरी इस मशीयत को तस्लीम करना है। जी तीसरा शेर क्या है। ए सुबह अज़ल इनकार की जुर्अत हुई क्यों कर, मुझे मालूम क्या वो राज़दां तेरा है या मेरा। इस शेर में इकबाल अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, अगर शैतान ने तेरी नाफरमानी की तो तूने ही उसको नाफरमानी की आज़ादी दी थी। तो अगर चाहता तो वो तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता था, लेकिन तेरी ये मशीयत थी, तेरी ये मर्ज़ी थी और मेरा काम तेरी इस मर्ज़ी को तस्लीम करना है, क्योंकि ये भी तेरी ही मर्ज़ी में शामिल है कि इस दुनिया के अंदर इंसान भी हों और इब्लीस भी हो। तो अगर चाहता तो दुनिया में सिर्फ नेकोकार इंसानों को ही पैदा करता। जी इसका चौथा शेर। जी, मोहम्मद भी तेरा, जबरील भी और कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। जी इस शेर में इकबाल अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जबरील और कुरान करीम ये तीनों तेरे तर्जुमान हैं, यानी तेरी मर्ज़ी लोगों के ऊपर वाज़ह करते हैं। लेकिन ये इंसान जो है ये भी तो तेरा ही एक तर्जुमान है और इस इंसान में अच्छाई का और बुराई का मादा भी तूने ही रखा है। इसलिए अगर ये इंसान कभी गलती करता है तो ये अल्लाह तो इंसान की इस गलती को माफ़ फरमा। जी इसका आखिरी शेर। जी, इसी कोकब की ताबानी से है तेरा जहाँ रोशन, ज़वाल आदम खाकी ज़ियाँ तेरा है या मेरा। जी ये इस गज़ल का आखिरी शेर है और इस शेर में इकबाल ने इंसान की अहमियत पे ज़ोर दिया है और अल्लाह तबारक ताला से फरमाया है कि ए अल्लाह, जब तक इंसान दुनिया में है तो तब तक ही
تیرے نام لینے والے دنیا میں رہیں گے. اگر اس انسان کے اوپر زوال آ گیا تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا. یہاں نام لیوا کا مقصد یہ ہے کہ عشق کے جذبے سے نام لینا. اس کائنات کی جو باقی چیزیں ہیں جیسے جانور ہیں، نباتات ہیں، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام لیوا ہیں، لیکن جو عشق کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، جس جذبے سے انسان اللہ کا نام لیتے ہیں، اس جذبے سے باقی چیزیں اللہ کا نام نہیں لیتی. تو اقبال اللہ تبارک تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تو اس انسان کو سلامت رکھ تاکہ عشق کے جذبے سے تیرا نام ہمیشہ لیا جائے.